हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाबा केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। लेटेस्ट अपडेट केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड आपको देने वाली हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि केदारनाथ में रोज़ बारिश हो ही जाती है 12 बजे के बाद, और बारिश के बीच ही आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बाबा केदारनाथ धाम की जो संध्या आरती है उसको भी लाइव दिखाने वाली हूँ। कितनी भीड़ अभी वहाँ पर हो रही है, खुद आप बाबा केदारनाथ धाम का यह नज़ारा देख पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आ सकते हैं? कौन यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आ सकते हैं? क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट जानकारी उत्तराखंड सरकार की तरफ से आई है, जो मैं आपको देने वाली हूँ। किन यात्रियों को बिना रजिस्ट्रेशन के चारों धामों की यात्रा पर भेजा जाएगा, वो अपडेट भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अभी आप बाबा के धाम का यह खूबसूरत सा नज़ारा देखिए, जहाँ पर 24 घंटे लाइन लगी ही रहती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक दिन में केदारनाथ धाम में कम से कम 35,000 के आसपास श्रद्धालु दर्शन करते हैं, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड है चारों धामों का। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ अभी यात्रा पर आ रही है। जब से कपाट खुले हैं तब से दोस्तों भीड़ ही भीड़ चारों धामों में दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि प्रशासन भी परेशान हो गया है इतनी भीड़ को देखकर, क्योंकि जो इंतज़ाम किए गए थे यात्रा के लिए वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ गए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ चारों धामों में हो रही है, स्पेशली केदारनाथ धाम में। और दोस्तों, बिना रजिस्ट्रेशन के किनको अनुमति दी जाएगी यात्रा पर आने के लिए? तो जो यात्री बाहर से हरिद्वार या ऋषिकेश में पहुंच गए हैं, या सोनप्रयाग में बिना रजिस्ट्रेशन के बाय चांस पहुंच गए हैं, उन्हीं को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। क्योंकि कई दिन से वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ पर रोके गए हैं, तो उन्हीं यात्रियों को अब बिना रजिस्ट्रेशन के आगे जाने दिया जाएगा। अगर आप यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं और अभी घर पर ही हैं, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं आ सकते, क्योंकि बस उन्हीं यात्रियों को अनुमति दी गई है जो रास्ते में फंसे हुए हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच गए हैं। बस उन्हीं यात्रियों को आगे जाने दिया जाएगा। बाई चांस अगर अभी आप बाहर से आ रहे हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। आपकी अच्छी तरीके से चेकिंग होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा पर ना आइए। ये अनुमति बस उन्हीं के लिए है जो यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कई दिन से यात्रियों को रास्ते में ही रोक दिया गया। बाकी कई ऐसे यात्री हैं जिनको वापस भेज दिया गया है बिना रजिस्ट्रेशन के। उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था तो उनको वापस भेज दिया गया है। तो आप ऐसी गलती ना करें, बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा पर ना आएँ। और अभी आप बाबा केदारनाथ धाम का यह खूबसूरत सा दृश्य देखिए। हर रोज़ यहाँ पर बारिश होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश में भी काम शुरू है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं परेशान हैं आने जाने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्रेन से बड़े बड़े पत्थर उठाए जा रहे हैं, हल्का फुल्का यात्रियों को भी लग सकता है, तो इसकी सुविधा पहले ही कर लेनी चाहिए थी। और अभी आप ये रात का दृश्य देखिए। और दोस्तों, आप कहते हैं कि वीआईपी जो टोकन है वो कहाँ मिलता है? आप ये जो लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें सिर्फ उन्हीं की हैं जो वीआईपी टोकन से दर्शन कर रहे हैं। सामने आप गेट देख रहे हैं, मेन गेट से जो वीआईपी टोकन वाले हैं वो नहीं जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। और आप भीड़ देख सकते हैं, जो वीआईपी से दर्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और रात का आप दृश्य देखिए, केदारनाथ धाम में पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतनी भीड़ बाबा के धाम में पहुंची हुई है। और दोस्तों, ये सब वीआईपी टोकन से दर्शन करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लाइन में लगे हुए यात्री जो 8-8 घंटे तक लाइन में लगे हैं, और जो वीआईपी टोकन से दर्शन करते हैं वो मात्र 10 मिनट में वापस आ जाते हैं। तो जब आप इतनी दूर आते हैं यात्रा करने के लिए, तो अगर आप 10 घंटे लाइन में लग भी गए तो क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, भोलेनाथ के दरबार पर थोड़ा वेट कीजिए। वीआईपी टोकन से दर्शन सब कर सकते हैं, लेकिन जब आप इतनी दूर आए हैं तो आप लाइन में लगकर ही दर्शन करें, ताकि आपको आपकी यात्रा का फल मिले। इसके अलावा दोस्तों, अभी आप बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कीजिए।
शाम के 9:30 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कि बाबा के धाम में अब भी कितनी भीड़ है। खूबसूरत सा दृश्य बाबा के धाम का आप देखिए। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा ट्रैवल्स का काम है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो गाड़ी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप दिल्ली से आने वाले हैं तो दिल्ली से हमारा पिकअप और ड्रॉप दोनों हैं। अगर आप दिल्ली से पिकअप और दिल्ली ही ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि दिल्ली से भी हम पिकअप और ड्रॉप दोनों लेते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। और बैच सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम हरिद्वार ऋषिकेश से, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। और बाबा के धाम का यह दृश्य आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। रिकॉर्ड तोड़ यात्री बाबा के धाम पर पहुंच रहे हैं। तो अगर आप यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर यात्रा पर आइए, लेकिन थोड़ा रुक कर आइए, क्योंकि अभी चारों धामों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी अभी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।